Good morning, students. In this +1 class of mathematics, I am going to start trigonometric functions, chapter 3rd of your NCERT book. In the previous lectures, I have completed 2 chapters, sets and complex numbers. तो आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना. यदि आपने NCERT की बुक में से कर लिया हो तो आप NCERT एग्जाम्पलर की बुक में से एक बार फिर से उन दोनों चैप्टर्स को कर सकते हैं. इससे आपकी जो कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे क्लियर हो जाएंगी. और उसको करने के बाद मैंने आपको बताया था आप एक रेफरेंस बुक भी कर सकते हैं RD शर्मा, प्रदीप्स और GRB की. और उसके बाद आपने MCQs की कोई बुक करनी है. इस तरह से आप तैयारी करोगे तो आपकी IIT मेंस एंड एडवांस्ड की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी. और जिन बच्चों ने IIT मेंस एडवांस्ड नहीं देना, सिंपल CBSE का ही देना है, तो उनके लिए NCERT प्लस एग्जाम्पलर सफिशेंट है. तो ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपने थोड़ा इसका बेस किया हुआ है 10th क्लास में. तो ये काफ़ी सिंपल चैप्टर है. तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में, फिर डिग्री मेज़र एंड रेडियन मेज़र ऑफ द एंगल्स इसमें हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपको इसमें एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ए एंगल. एंगल क्या होता है? एंगल इज़ ए मेज़र ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पोजीशन पॉइंट. ठीक है. द ओरिजिनल रे, ये जो ओरिजिनल रे हमारे पास है, दिस इज़ कॉल्ड इनिशियल साइट. ठीक है. और जो फाइनल पोजीशन होती है लाइन की, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल साइट. जैसे इसको हमने रोटेट किया थ्रू एन एंगल थीटा, मान लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. तो ये जो है B इसकी फाइनल पोजीशन होगी आपके पास, और ये जो साइड है इसको कहते हैं टर्मिनल साइट. ठीक है. और यदि आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना हो, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा ऐसे, एंगल नीचे आ जाएगा ऐसे. ठीक है. दिस जो ओरिजिन है दिस इज़ कॉल्ड वर्टेक्स. ये वर्टेक्स हो गया आपका, और ये इनिशियल साइड है. और ये जो ये एंगल थीटा आपका, ये अब आपका है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो ये हो गया आपके पास, ये माइनस थीटा हो गया. और ये कौन सी साइड है आपके पास? टर्मिनल साइड. ठीक है. सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपको. इसके बाद एक जो कंप्लीट रेवोल्यूशन बनेगा आपका, जैसे सपोज मेरे पास ये इनिशियल साइड है. ठीक है. यहाँ से गए यहाँ तक गए, ऐसे चले गए, ये कंप्लीट हो गया. ये इनिशियल साइड थी, और ये जो है नीचे है, ये जब एंगल कंप्लीट हो गया, पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, तो ये हो गया आपके पास टर्मिनल साइड. ठीक है. एक पूरे रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है. इसके बाद है डिग्री मेज़र ऑफ एन एंगल, जो कि आप सभी को क्लियर अच्छे से ये वाला. इसमें आपने याद रखना है वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. ठीक है. ये सभी को आपको पता है. अब इसमें जो अब आपने एंगल्स थोड़े से देखने हैं. एंगल्स में देखो, जैसे सपोज अभी मैंने जो कंप्लीट रेवोल्यूशन का बताया आपको, A और ये B आपका, ये ओरिजिन हो गया. ऐसे गए हम, पूरा कंप्लीट हो गया. तो ये एंगल कितने डिग्री का बना? 360 डिग्री का एंगल बन गया. ठीक है. इसके बाद यदि कंप्लीट स्ट्रेट लाइन ऐसे आपके पास, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B है, ये ओरिजिन है आपका. ऐसे गए हम, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का. ठीक है. और यदि फिर ऐसे गए हम, देखो ये आपका ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया B, और ऐसे गए हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना? 270 डिग्री का एंगल बना. ठीक है. इस तरह से करना आपको. अब ऐसे यदि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, ओरिजिन ये -30 डिग्री का बना, मान लो ये A और ये B हो गया आपके पास. ठीक है.
तो ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है रेडियन मेज़र। तो देयर इज़ अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, रेडियन मेज़र ऑफ द एंगल। तो ये होता क्या है रेडियन मेज़र? देखो, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट, ठीक है, इन ए यूनिट सर्कल, मतलब जिसका रेडियस 1 है, आर्क की जो लेंथ भी 1 है, रेडियस भी 1 है, इज सेड टू हैव ए मेज़र ऑफ 1 रेडियन। जैसे मैंने सपोज ये सर्कल बनाया, ठीक है, और ये मेरे पास है रेडियस ओ ए, रेडियस 1 है, ठीक है, और ये जो हमारे पास है, इसमें ये कलर कर देते हैं, ये जो आर्क, ये मैंने जो डार्क कर रही हूँ, ठीक है, ये हमारे पास आर्क है, ठीक है, और इसकी भी जो लेंथ है, इसकी भी लेंथ 1 यूनिट दी हुई है हमें, ठीक है, और ये रेडियस बन गया आपका, ओ भी क्या रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है। तो ये जो बना हमारा एंगल, ठीक है, ये जो बना, दिस इज़ 1 रेडियन, इसको कहेंगे 1 रेडियन। तो इसको 1c से लिखना आपने, ठीक है। और यदि -1 रेडियन होगा तो ये क्या होगा आपका, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन जाएगा ऐसे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये ऐसे आ गया, तो ये बना आपका -1 रेडियन। ये था ओरिजिन, और ये मतलब ओरिजिन सेंटर हो गया ओ, ठीक है, तो ये -1 रेडियन है। इस तरह से जो एंगल होगा हमारा उसी के अकॉर्डिंगली रेडियन आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है सर्कमफ्रेंस। यू नो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर क्या होता है, आपने किया हुआ ये वाला, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr, और जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा, ठीक है, जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा, मतलब आर आपके पास 1 होगा, तो सर्कमफ्रेंस कितना बन जाएगा, 2π। तो सर्कमफ्रेंस का क्या मीनिंग है, सर्कमफ्रेंस ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या बना, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द इनिशियल साइड सबटेंड्स एन एंगल 2π रेडियन, ठीक है। आपने सिर्फ सर्कमफ्रेंस इसको डिराइव कर लिया, तो ये क्या बना, 2π रेडियन, जो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा ऑफ द इनिशियल साइड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2π रेडियन, ठीक है। मतलब 360 डिग्री जो आप बनाते हो एंगल, अब वो रेडियंस में क्या होगा, 2π होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो अब जो हमारा इसका जो हमने फार्मूला इसका जो है मेन, वो कैसे आएगा, देखो आपके पास, देखो आपने अभी किया, सिंस इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एन आर्क ऑफ लेंथ आर, रेडियस आर एंड जो आर्क ऑफ लेंथ है, आर्क की जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी आपके पास, आर, ठीक है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड आर्क ऑफ लेंथ आर, दोनों की वैल्यू सेम है आपके पास, लेंथ की भी और रेडियस की भी, सबटेंड्स एन एंगल हुज मेजर इज 1 रेडियन, ठीक है। जब दोनों ये इक्वल हो जाते हैं आपके पास, ये देखो आर्क की लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाए, तो ये एंगल जो सा बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा, 1c लिखते हैं इसको, 1 रेडियन को कैसे लिखते हैं, c, 2π c से लिखते हैं ऐसे, ठीक है। 1 रेडियन, रेडियन नहीं बोलना आपने, c लिख देंगे तो इसका मीनिंग में क्या होगा, रेडियन होगा, ठीक है। व्हेन क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस, लेंथ ऑफ द मतलब और रेडियस दोनों इक्वल होंगे आपके पास, तो एंगल सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। देयरफॉर एन आर्क ऑफ लेंथ l, यदि हमारे पास लेंथ जो आर्क की लेंथ l है हमारे पास और रेडियस सर्कल का r है, तो दैट विल सबटेंड एन एंगल हुज मेजर इज लेंथ अपॉन r, l/r रेडियंस होगी फिर, ठीक है। यदि हमारे पास जो आर्क की लेंथ l होगी और रेडियस r होगा,
तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो बनेगा L/R, तो इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू L/R आपने याद करना है। तो ये जो होगा आपका थीटा जो होगा वो रेडियंस में होगा। ठीक है, थीटा रेडियंस कहते हैं इसको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू L/R ही हम बोलते हैं इसको। और आपने थीटा को याद रखना, ये हमेशा रेडियंस में ही होगा। ठीक है, तो अभी जैसे हमने किया है, अभी मैंने आपको बताया सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 1 क्या होगा, 2 पाई होगा, मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई हो गया आपके पास। और कंप्लीट रेवोल्यूशन में एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो अब हमने करना है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री एंड रेडियन में फिर रिलेशन क्या होगा, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा बेसिक फार्मूला है जो कि हमने बार बार यूज़ करना है इसमें, इस चैप्टर में भी करना है। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वो इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। इसमें जो हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे वो 22/7 करेंगे। ठीक है, तो आपके पास है पाई रेडियंस इज़ 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। तो इसकी आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। 180/पाई की वैल्यू मैंने 22/7 ली, तो ये मेरे पास आ गया 180 क्रॉस 7/22, तो ये आएगा 90 क्रॉस 7/11, तो ये आ गया 630/11। तो इसको यदि हम डिवाइड करते हैं 630 को 11 से, तो हमारा आएगा 5, 55, 80 आ गया। इसके बाद 7 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 77, 3 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 57 डिग्री। ठीक है, और 3/11 डिग्रीज। तो अभी मैंने आपको बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, तो इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट करो। 57 डिग्री 3/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 57 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा 180/11। अब 180 को आप 11 से डिवाइड करो, कितना आएगा, ये आ गया 70, और ये कितना आएगा 6। ठीक है, तो ये 66 आ जाएगा 4। तो इट मीन्स ये बना 57 डिग्री 16 मिनट्स, ये मिनट्स आ गए आपके पास। ठीक है, इसको करने के बाद ये मिनट्स आ गए अप्रोक्सीमेटली, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। ये हम जो ऑब्जेक्टिव आप सम्स करोगे MCQs, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। ठीक है, तो अब इसके बाद एक आपने क्या करना है, छोटा सा टेबल याद करना है। इसमें क्या है, देखो यहाँ पर डिग्री है और यहाँ पर रेडियन है। ठीक है, तो 30 डिग्री जो होगा हमारा 30 डिग्री जो होगा वो होगा π/6। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ, 180/6 करोगे आप तो 30 डिग्री आ जाता है आपके पास। अभी मैंने बताया ना पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री आपके पास, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 हो गया। ठीक है, तो आपने 30 डिग्री निकालना है, 30 π/180 हो गया, तो ये π/6 आ गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है 45 डिग्री। 45 डिग्री होता है π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2, ये आप याद कर सकते हैं। और 180 डिग्री कितना हो गया, पाई हो गया। 270 डिग्री 3π/2, एंड लास्ट में 360 डिग्री 2 पाई। ठीक है, तो ये टेबल आप याद कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ। एग्जांपल हमारे पास क्या है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियंस। ठीक है, रेडियन मेज़र में इसको कन्वर्ट करना है। जब भी आपने डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो जैसे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री मैंने बताया आपको, जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई को आपने साइड्स में लिख लेना है। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 आ गया। ठीक हो गया। अब आपने करना है 40 डिग्री को, 40 डिग्री 20 मिनट्स को। ठीक है, 40 डिग्री 20 मिनट्स, तो
तो हम क्या करेंगे, 20 मिनट्स को पहले डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 20 मिनट्स कितना बनेगा आपका, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री आ जाएगा, क्योंकि आपको बताया था मैंने। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 हो गया आपके पास। ठीक है, 40 प्लस 1/3 हो गया, सारा डिग्रीज में आ गया। तो ये कितना बनेगा, 121/3 डिग्री हो गया सारा। ठीक है, ये डिग्रीज आ गया अब आपके पास। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 121/3 को पाई/180 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपका आ गया 121 पाई/540 रेडियंस। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसके बाद रेडियंस को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मैंने आपको ऊपर डिस्कस करके बता ही दिया है। देखो ऊपर जो करवाया था मैंने, 1 रेडियन इज इक्वल टू, डिग्रीज में कन्वर्ट करना था आपने, तो ये जो मैंने अभी करवाया था ये ऊपर आपको, ये इसी मेथड से आपने इसको करना है। जब आपने रेडियंस को डिग्री में करना है तो डिग्रीज को आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड में रखना है। यहाँ पर डिग्रीज भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपने। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। तो इसको एक बार फिर से आप एनसीईआरटी की बुक में से कर लेना, और एक्सरसाइज 3.1 आप ट्राई कर लेना। तो इसके बाद हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि आपने किए हुए हैं सारे, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो वो भी आपने 10th क्लास में की हुई हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको लेक्चर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।